देख लिए, ठीक है। ईवीएस तैयार, ईवीएस का आंसर की 61 नंबर। तो 61 नंबर पे क्या है आपका, ये देखते हैं। क्या कहते हैं, निम्फेंसिस गठपड़ी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन में आपका ये है, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो 61 का आपका हो जाएगा 3, जो ये पेपर में ये लगभग बहुत सही किए हैं, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 62। तो 62 आपका है, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए नेगेटिव है ना, तो पहले हम इसमें क्या करें, नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती है, इन्हें डब कहते हैं, ये भी सही है। नेगेटिव क्या है, देखिए श्रीनगर बहुत सारे परिवार डोंगा में थे जो पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। तो आपका 62 का हो जाएगा, 62 का 3, ठीक है। 62 का भी 3, 62 3, ठीक है। यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 63। तो 63 आपका है 63, यहाँ देखिए, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ज्यादा कथन, हम पूरा कथन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, ठीक है। और आगे आपको बताया जाएगा जो भी है। तो आपका 63 का हो जाएगा सेकंड, यानी कि 2, ठीक है। 62 का 2, ए सी और डी, ये वाला सही होगा। देखिए ये जो इनका पेपर है ना, बहुत सही किए हुए हैं, लगभग ज्यादा सही हो रहा है इनका। 64 है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन। हाँ मैं बता दूं कि जो आपको पढ़ाया गया है ना, लगभग ये जो क्लासेस डाली गई है ईवीएस की, ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहा है इसमें। हाथी झुंडों में रहते हैं, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 9-10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। सबसे अधिक आयु के हाथी झुंड के सभी फैसले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक आयु की हथनी जो है झुंड के सभी फैसले लेती हैं। इसके बाद देखें कि इसका ऑप्शन क्या होगा 64 का। तो 3, ए सी और डी बताए थे ना, ए सी और डी, ठीक है। देखिए बहुत सही है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने बीएस का हम लोग जो वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, सेम टू सेम। 65 में प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तांत अल बिरूनी की किताब में लिपिबद्ध है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, 65। तो 65 का देखते हैं। तो 65 का आपका हो जाएगा 3, 65 का 3, 3 3 कहाँ गया आपका, ए और सी, ठीक है। ये वाला होगा ए और सी। इसके बाद अब देखेंगे हम 66, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम इसके बाद तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। तो कितने वर्ष तक, कम से कम कितने वर्ष तक होना चाहिए। तो आपका 66 का है फर्स्ट, ठीक है। 66 फर्स्ट 25 वर्ष, बहुत सही। 67 है असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन की भी वीडियो डाली गई, बहुत ही जबरदस्त। और लगभग ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें से, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कथन है इसमें, पहला कथन है कि पशुओं को पालतू बनाए प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती है। और सेकंड है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है। तो 67 का आप देख लेंगे फर्स्ट, ठीक है। 67 का फर्स्ट, दोनों ए एंड आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 68, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता है। तो कौन सा नहीं पाला जाता है, बताएं जल्दी। कौन सा, घोड़ा, ठीक है, 3। इसके बाद 69, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जल्दी बताएंगे, जल्दी कौन सा। 69 का फर्स्ट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, ठीक है। इसके बाद 70, अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी करणम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी। तो कौन सा खेल खेलती थी, कौन सा खेल खेलती थी बताइए जल्दी। 70 का आपका सेकेंड, यानी भारोत्तोलन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 71, मधुबनी पेंटिंग, देखिए बहुत ही फेमस पेंटिंग से है।
लगभग सारे क्वेश्चन में ही डालता है, सारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो टीचिंग से सब में डाल देता है। मधुबनी पंडित तथा उनके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का हो जाएगा 3, ठीक है, 71 का 3। 74 असर्शन रीजन है, कथन है फर्स्ट, घरों की सतह जमीन गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। गोबर घर के कारण इसका है, गोबर घर के अंदर तापमान नियंत्रित करता है, कीड़ों को कैसे दूर रखता है, सही है, ठीक है। हाँ तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 72, ठीक है। चलिए तो 72 का आपका हो जाएगा 4, बहुत सही, ठीक है। 72, 73 मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इसको तय समय में लगभग कितने घंटे में समय कर लेती है, ठीक ना। तो 73 का आपका फर्स्ट, 73 का फर्स्ट, ठीक है। सॉल्व करके बता दिया जाएगा कल जब इसको कराया जाएगा तब, एनालिसिस सक्सेस कराया जाएगा तब, ठीक है। फिर आंसर की बता रहे हैं 74 आपका घरों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छत है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं या मंजिल जानवर आवश्यक सामान को रखने के लिए। तो क्या सही हो जाएगा? 74 का 3, 74 का 3, ए बी और डी। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ तुरंग का अर्थ जंगल होता है। तो किस राज्य में होता है? फर्स्ट झारखंड में, ठीक है। 76 एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 76 का फर्स्ट, 76 का फर्स्ट, ठीक है। 77 हर्लिन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षा शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 77 का फर्स्ट, उसे बताएंगे सभी गुलाब में कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। 77 फर्स्ट है। 78 कक्षा 4 की ईसा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपको वही ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे देना चाहिए, आपको उसी क्लास में आप कैसे समझा सकते हैं उसी से जोड़ के देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 78 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसका भी फर्स्ट, 78 79 सॉरी। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो 79 का क्या क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, ए बी और सी। 80 का शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने का, पुनः हमने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया। शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए? 80 का 1, बी और डी। 81 है आपका, अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? 81 का फर्स्ट, ठीक है ना, ए और डी। 82 निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? तो 82 का 3, ठीक है, सी और ई। 83 निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। एनसीएफ 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। तो 83 का 4, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, 83 का 4, ठीक है। 84 पे चलेंगे। तो 84 का देखिए कंफ्यूजन में है लेकिन बता, चीनू एक यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू समझाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्रियाशील माध्यम, पावर पॉइंट प्रस्तुति, चित्र के साथ व्याख्या और कागजों। तो मुझे लगता है चित्र के साथ व्याख्या यही हो सकता है, ठीक है। तो इसका बाद में बताया जाएगा, तब तक अभी इसकी पेंडिंग है। आप लोग इस कमेंट करिएगा इसका क्या होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। 85 निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दिया। 85 का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 85 का 4, ए और बी दोनों। 86 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं
क्योंकि 86 का फर्स्ट, ए बी और सी कथन आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, एक और बता दो, आपके जो सेट है ना पेपर का अलग अलग सेट होगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को देख के मिलाइएगा। ठीक है ना, नंबर मत मिलाइएगा कि फर्स्ट का आंसर बताया तो फर्स्ट का फर्स्ट होगा चाहे कोई भी होगा, आप एक बार क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सेट कुछ और होगा, आपके पास सेट कुछ और होगा। ठीक है। 87 का है, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा के 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार के पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है, तो इसका करें 87 का 4। ठीक है, अवकलन और वर्गीकरण, सॉरी 84 का 4। ठीक है। हाँ अब चलते हैं हमारे पास कौन सा है, 88 है ना, हाँ 88 है। कॉलम को मिलाना है, तो सहपाठी आकलन, तो सहपाठी आकलन आपका कौन सा है, 88, हाँ 88 का सेकंड होगा। ठीक है ना, तो सेकंड ए का 4, ए का 4 यहाँ आ गया, सहपाठी आकलन, आकलन की तगड़ी ए का 4 होगा। ठीक है, और ए का 4 एक मिल गया तो सब एजेंसी से हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ऑप्शन भी हो गया होता। ठीक है, अगर एक कोई आता आ गया होता। 89 पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, सेकंड, ए और डी। ठीक है। 90 का है आपका, निम्नलिखित में कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की